नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के जौनपुर से होती है। जो कि एक व्यक्ति सपनों के शहर मुंबई अपने पत्नी को लेकर के जाता है और वहां ले जाकर उसे धंधा वाली बना देता है और अपनी ही पत्नी से धंधा करवाता है। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि उसकी पत्नी 300 से अधिक लोगों का शिकार हो चुकी थी। दोस्तों, इस शर्मनाक कहानी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए, आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के दलित समाज की एक लड़की जिसका नाम कैटरीना होता है, और कैटरीना एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, कैटरीना की उम्र लगभग 16 साल हो चुकी थी। यूं कह लीजिए कि कैटरीना जवानी में कदम रख चुकी थी। दोस्तों, उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिस लड़के का नाम प्रमोद होता है। दोस्तों, प्रमोद से मुलाकात के बाद दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, लगभग 1 साल तक फोन पर बातचीत करता रहा। जब उसे मौका मिलता तो घर वालों से चुप चुप कर मुलाकातें भी होती रहती थी। दोस्तों, उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, उन दोनों की प्यार इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शादी से पहले कैटरीना प्रमोद से पूछता है कि मैं दलित समाज की लड़की हूं, आपकी समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपकी माता पिता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन प्रमोद बोलता है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुझे रखूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों पति पत्नी घर नहीं जाते हैं, दोनों सपनों के शहर मुंबई चले जाते हैं। क्योंकि प्रमोद घर से बिना परमिशन का शादी किया था, वह भी दलित समाज के लड़की से, जिसके वजह से घर नहीं जाता है और मुंबई चला जाता है। दोस्तों, वहां जाने के बाद एक कमरा किराए पर लेता है और दोनों रहने लगते हैं। प्रमोद काम पकड़ लेता है और मुंबई शहर में काम करने लगता है अपना गुजारा करने के लिए। लेकिन जितना उसका सैलरी था उससे उसका मुंबई शहर में गुजारा नहीं हो पा रहा था फैमिली के साथ रहकर। दोस्तों, फिर उसने अपने सीनियर को कहते हैं कि मेरा सैलरी बढ़वा दो, क्योंकि इतनी सैलरी में मेरा गुजारा मुंबई शहर में फैमिली के साथ रहकर नहीं हो पा रहा है। फिर प्रमोद का जो सीनियर था प्रमोद की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर अगले दिन प्रमोद अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है, फिर उसके बातों को इग्नोर कर देता है। फिर अगले दिन प्रमोद उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर कोई उपाय लगाइए। तो प्रमोद का सीनियर प्रमोद से कहता है कि तुम्हारा सैलरी बढ़वा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोला, कैसा काम सर? काम यही करना पड़ेगा कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पत्नी के साथ मुझे एक रात सुलाना पड़ेगा। फिर प्रमोद कुछ देर तक सोचने लगता है और कहता है सर मुझे मंजूर है। दोस्तों, प्रमोद उस समय अपने पत्नी को फोन लगाता है और कहता है कैटरीना मेरा दोस्त कमरे पे जा रहा है, उसको खिला पिला देना और वह जो कहेगा वह कर लेना। लेकिन कैटरीना उसके भावना को नहीं समझती है। उसको लगता है कि दोस्त है तो दोस्ती की तरह आएगा, खाना पीना खाएगा और चला जाएगा। उसे कहाँ पता था कि उसके साथ वह दोस्त नाजायज संबंध बनाएगा, बिस्तर गर्म करवाएगा। और फिर कैटरीना बोलती है ठीक है भेज दीजिए। दोस्तों, उसके बाद उसका दोस्त कमरे पर जाता है। फिर कैटरीना उससे खिलाती पिलाती है। उसके बाद वह व्यक्ति कैटरीना के साथ छेड़खानी करने लगता है। फिर कैटरीना परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और कहती है यह क्या कर रहे हैं आप, मेरा पति घर पर नहीं है, गलत बात, मुझे टच मत करिए। दोस्तों, फिर वह व्यक्ति उसे सारी बातें बताता है और बोलता है कि तेरा पति ही यह सब करने के लिए मुझे भेजा है, फोन करके तुम्हें बताया ही था, तो फिर मना क्यों कर रही हो। दोस्तों, उसके बाद कैटरीना अंदर ही अंदर परेशान थी, बेचैन थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी, उसके पास कोई उपाय नहीं था। फिर वह लड़का उसके साथ वह सब कुछ करने लगता है जो एक पति पत्नी होता है, और उसके साथ रात भर गलत काम करता है, संबंध बनाता है। फिर वह सुबह होते ही वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद प्रमोद धीरे धीरे पैसे की लालच में आ जाता है और अपने पत्नी के साथ अलग अलग मर्दों को सुलाने लगता है। एक बार उसके सीनियर उसके साथ गलत कर चुका था। वह इस चीज को फायदा उठाते हुए प्रमोद ने अपने ही औरत को बाजारू औरत बना देता है और कमरे को कोठा बना देता है। दोस्तों, जिसके बाद कैटरीना परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके साथ शोषण हो रहा था। एक पति ही जब अपने पत्नी को शोषण करने लगे तो समझ जाइए कि उस महिला के साथ क्या बीतेगा।
दोस्तों, वह महिला परेशान होकर अपने पति और इस गंदे काम से घर भाग आती है और इसके बारे में घटना के बारे में थाना में रिपोर्ट करती है अपने पति के खिलाफ और आरोप लगाती है कि मेरे पति अलग अलग लोगों के साथ मेरे साथ संबंध बनवाते हैं और मुझे धंधा वाली बना दिया है। मैं इस समस्या से परेशान हो चुकी हूँ और हाथ जोड़कर थाना में गुहार लगाती है न्याय के लिए। दोस्तों, अभी तक कैटरीना को न्याय नहीं मिला है। अब देखना यह है कि न्याय कब तक मिलता है। दोस्तों, इस तरह की शर्मनाक और बेहया किस्म के कैटरीना के पति के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को, इस घटना को ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो, इस तरह की घटना से बचे। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। बाय बाय, टाटा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।